रहस्यमयी जंगल की आवाज। राज और सोनिया का रिश्ता बचपन से ही गहरा था। दोनों एक छोटे से पहाड़ी गांव में पले बढ़े थे, जहां चारों तरफ हरियाली और शांति थी। लेकिन इस शांत गांव के किनारे एक घना और रहस्यमयी जंगल था। गांव वालों के अनुसार इस जंगल में कभी भी कोई रात को नहीं जाता था। लोगों का मानना था कि इस जंगल में अजीब घटनाएं होती हैं और जो लोग इसमें जाते हैं वे वापस नहीं आते। सोनिया और राज इस जंगल के पास ही रहते थे, लेकिन इस डरावनी जगह से दूर रहने की कोशिश करते थे। राज ने हमेशा ये समझा था कि सोनिया उसकी तरह ही इस जंगल से डरती थी, लेकिन एक दिन उसे शक होने लगा जब उसने देखा कि सोनिया रात में छिपते छिपते उस जंगल की ओर जा रही थी। वह पहले तो विश्वास नहीं कर सका, लेकिन ये घटना बार बार होने लगी। एक रात राज ने आखिरकार फैसला किया कि वह सोनिया का पीछा करेगा और सच जानने की कोशिश करेगा। वह जानना चाहता था कि सोनिया हर रात जंगल में क्यों जाती है। ये सवाल उसे अंदर तक झकझोर रहा था। उसने खुद को तैयार किया और जैसे ही सोनिया घर से निकली वह चुपचाप उसके पीछे पीछे चलने लगा। उसकी हर सांस थम गई थी, क्योंकि वह जानता था कि ये उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा रहस्य हो सकता है। रात के अंधेरे में सोनिया धीरे धीरे उस घने जंगल की ओर बढ़ी, जहां से अजीब अजीब आवाजें आती थीं। राज का दिल तेजी से धड़क रहा था और उसका शरीर पसीने से भीग रहा था, लेकिन उसने अपने डर को दबाए रखा। जंगल का माहौल ऐसा था मानो हर पेड़ हर पत्ता कुछ छिपा रहा हो। राज ने देखा कि सोनिया एक पुरानी खंडहर में दाखिल हो रही थी। उस खंडहर के आसपास अजीब सी रोशनी फैली हुई थी, मानो वहां किसी अदृश्य शक्ति का वास हो। राज ने छिपकर खिड़की से अंदर झांकने की कोशिश की। अंदर का दृश्य देखकर उसके होश उड़ गए। सोनिया एक अजीब सी सफेद पोशाक पहने हुए थी और उसके चारों ओर एक रहस्यमय गोल घेरा बना हुआ था। वह घेरा अजीब सी रोशनी से चमक रहा था। राज ने देखा कि वहां कुछ और लोग भी थे जो अजीब सी मंत्रोच्चारण कर रहे थे। उस पूरी जगह का माहौल खौफनाक और डरावना था। अचानक से हवाओं की गति तेज हो गई और राज को महसूस हुआ कि वह किसी शक्तिशाली और भयंकर शक्ति के सामने खड़ा है। राज को समझ नहीं आया कि वह क्या करे। वह कुछ कदम पीछे हटने लगा, लेकिन तभी सोनिया की आंखें उसके ऊपर पड़ी। उसकी आंखों में वे मासूमियत नहीं थी जो राज ने हमेशा देखी थी। उसकी आंखें ठंडी और खौफनाक थीं, जैसे वह राज को पहचान नहीं रही थी। सोनिया ने बिना कुछ बोले राज की ओर इशारा किया और वहां मौजूद अन्य लोग उसकी ओर मुड़ गए। राज की धड़कनें इतनी तेज हो गईं कि उसे लगा कि उसकी दिल की आवाज सबको सुनाई दे रही होगी। वहां खड़े लोगों ने अचानक से राज की ओर बढ़ना शुरू किया। उनके चेहरे पर एक अजीब सी भावनाहीनता थी और उनकी चाल धीमी लेकिन स्थिर थी। राज के कदम चर हो गए थे। वह पीछे हटने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके पैर उसकी बात मानने को तैयार नहीं थे। अचानक सोनिया ने ऊंची आवाज में कहा, ये यहाँ क्यों आया है? उसकी आवाज अब वह नर्म आवाज नहीं थी जिसे राज ने हमेशा सुना था। वह आवाज गहरी और खौफनाक थी, जिसमें एक अजीब सी ताकत छिपी हुई थी। सोनिया के इस रूप को देखकर राज के होश उड़ गए। राज ने खुद को किसी तरह समेटते हुए कहा, मैं सच जानना चाहता था। सोनिया, हर रात तुम यहाँ क्यों आती हो? उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन वह सच जानने के लिए तैयार था, चाहे कुछ भी हो जाए। सोनिया ने हंसते हुए कहा, तुमने कभी सोचा नहीं था राज कि मेरे अंदर इतनी गहराई हो सकती है? इस जंगल में कुछ ऐसी चीजें छिपी हैं जिन्हें तुम नहीं समझ सकते। मैं तुम्हें इस सच से दूर रखना चाहती थी, लेकिन अब जब तुम यहाँ आ ही गए हो तो तुम्हारा लौटना नामुमकिन है। राज की आंखों में डर और हैरानी दोनों थे। तुम क्या कहना चाहती हो सोनिया? तुम कौन हो? उसने कांपते हुए पूछा। सोनिया ने उसकी ओर देखते हुए कहा, मैं वही हूँ जिसे तुम जानते हो, लेकिन मेरे जीवन का एक ऐसा पक्ष है जिसे तुम कभी नहीं समझ पाओगे। ये जंगल सिर्फ एक जंगल नहीं है, ये हमारे पूर्वजों की आत्माओं का निवास है। यहाँ जो शक्ति है वह हमारी वास्तविकता को बदल सकती है। राज के मन में सैकड़ों सवाल घूमने लगे। वह समझ नहीं पा रहा था कि ये सब सच है या किसी खौफनाक सपने का हिस्सा, लेकिन सोनिया की आंखों में जो सच्चाई थी वह उसे और भयभीत कर रही थी। तभी सोनिया के चारों ओर की रोशनी और तेज हो गई। वहां खड़े बाकी लोग अब पूरी तरह से सोनिया के निर्देशों का पालन कर रहे थे। अचानक से एक तूफान उठ खड़ा हुआ और राज को जमीन पर गिरा दिया। सोनिया ने एक बार फिर अपनी ठंडी आवाज में कहा, तुम्हारा यहाँ आना गलत था राज। अब तुम्हारे पास सिर्फ दो रास्ते हैं, या तो तुम इस दुनिया का हिस्सा बन जाओ या फिर ये जंगल तुम्हें हमेशा के लिए निगल लेगा। राज को महसूस हुआ कि उसके पास ज्यादा समय नहीं था। वह किसी तरह खुद को संभालते हुए वहां से भागने की कोशिश करने लगा। वह अंधाधुंध भाग रहा था, लेकिन उसे महसूस हो रहा था कि जंगल की हवा अब उसके खिलाफ हो चुकी थी। हर कदम के साथ
उसकी सांसें थमने लगीं और अजीब अजीब सी आवाजें उसके कानों में गूंजने लगीं। जब राज लगभग बेहोश होने वाला था, तब अचानक उसे लगा कि वह उस खंडहर से दूर आ चुका है, लेकिन उस जंगल से निकलने का रास्ता उसे दिखाई नहीं दे रहा था। वह अब तक एक भयानक भय और घबराहट के बीच घिरा हुआ था। अचानक सोनिया की आवाज एक बार फिर उसके कानों में गूंजने लगी, तुम मुझसे दूर नहीं जा सकते राज, अब ये जंगल तुम्हारा हिस्सा बन चुका है। तुम जितना भी दूर भागने की कोशिश करोगे, ये जगह तुम्हें वापस खींच लेगी। राज की आंखों से आंसू बहने लगे। वह अब बुरी तरह फंस चुका था। उसके पास बचने का कोई रास्ता नहीं था। उस खौफनाक जंगल में भटकते भटकते उसकी हिम्मत टूटने लगी थी। तभी अजीब सी रोशनी उसके चारों ओर फैलने लगी। वह समझ नहीं पाया कि वह मर रहा है या किसी और दुनिया में प्रवेश कर रहा है। सोनिया की वह खौफनाक हंसी फिर से उसके कानों में गूंजने लगी। अंत में जब सब कुछ थम गया, राज को एक भयानक सच्चाई का सामना करना पड़ा। वे इस जंगल का हमेशा के लिए हिस्सा बन चुका था। अब वह न तो सोनिया को छोड़ सकता था और न ही इस अंधकार में रहस्य से खुद को अलग कर सकता था। अब सवाल ये नहीं था कि राज कैसे बचेगा, बल्कि ये था कि क्या वह कभी इस भयानक दुनिया से वापस लौटेगा। राज और सोनिया की इस कहानी का अंत यही है, लेकिन असली रहस्य यह है कि क्या कोई भी इस खौफनाक जंगल की सच्चाई से बचकर बाहर निकल सकता है, या सबको इस खतरनाक जंगल का हिस्सा बनना पड़ता है। ये कहानी एक अज्ञात और खौफनाक रहस्य पर आधारित है, जो आपके दिलों में डर और सस्पेंस बनाए रखेगा। राज और सोनिया का ये सफर उस डरावनी दुनिया का हिस्सा बन चुका है, जहां से बाहर निकलना असंभव है।